हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का बीटा मैथ्स एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो आगे अपन बात करते हैं। कल वाली क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं अपन एग्जांपल नंबर 13 से क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू दी गई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकाल के बताना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अपन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा बी फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसके लिए अपन थीटा निकाल सकें। और वो कितना निकाल सकें, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये होगा तभी तो अपन थीटा निकाल पाएंगे ना, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। हमारे पास ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को अपन पहले a प्लस आयोटा बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें चेंज करेंगे अपन। तो देखो कैसे करेंगे, √3 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा √3 प्लस आयोटा √3 माइनस 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है ना, प्लस 2 अपॉन ये बन जाएगा 2√2। अब देखो रियल वैल्यू क्या है इसमें, √3 और -1, ये तो क्या है रियल वैल्यू। तो √3 -1 को अलग लिख लिया, फिर नीचे लगा लिया 2√2। मतलब ये जो 2√2 है ना डिवाइड में, इसको भी सेपरेट कर रहे हैं अपन साथ में। फिर प्लस का साइन, आयोटा को कॉमन ले लेंगे। आयोटा कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा ब्रैकेट में, √3 + 1 और नीचे कितना 2√2। अब ये देखो, अब जब इसको अपन कंपेयर करेंगे ना, तो देखो ये वैल्यू है ना, ये तो किसके बराबर होगी, ये तो a के बराबर। और आयोटा के जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है ये क्या होगा, b हमारा। तो देखो a प्लस आयोटा b फॉर्म में बन गया ना ये। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स b अपॉन ए। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स b की वैल्यू कितनी है, √3 + 1 अपॉन 2√2। a की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन 2√2। जब b अपॉन a करेंगे ना तो 2√2 से 2√2 कैंसिल, और हमारे पास बचेगा कितना, ऊपर तो बच जाएगा √3 + 1 और नीचे बचेगा √3 - 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि टेन इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1 किसके बराबर रहेगा। और इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या रहेगा, इसको सोल्व करने के लिए मान लेंगे थीटा बराबर, देखो टेन इनवर्स, इससे क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे √3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो मिलेगा हमें 1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन √3, यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1 और यहाँ पर बन जाएगा 1 - 1 अपॉन √3। अब ये देखो ये जो 1 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 को, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, थीटा = टेन इनवर्स, यहाँ पर जो 1 है इसको मैंने लिख दिया 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस 1/√3 को लिख दिया मैंने 10। अब 1/3 किस एंगल पे मिलता है हमें, 10 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री पे मिलते हैं ना, तो 30 डिग्री को लिख दिया π/6। क्या लिख दिया, π/6 अपॉन में 1 का 1 एज इट इज, माइनस 1/3 की जगह लिख दिया 10π/6। और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क होगा नहीं, और 1 को लिख देंगे 10π/4। ठीक है, ये बना लेंगे इस वैल्यू को। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये थीटा बराबर टेन इनवर्स। अब ये देखो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना टेन a + b का फॉर्मूला है, जहां पर a तो π/4 है और b कितना है π/6। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 10π/4 + π/6 बराबर होगा 10π/4 + 10π/6 अपॉन 1 - 10π/6 π/4 के। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे अपन, ये फॉर्मूला है 10π/4 + π/6 से। अब यहाँ से देखो 10 से ये 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, π/4 + π/6 के। तो यहाँ से देखो π/4 + पी/6 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो थीटा बराबर लिख देंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ना, और यहाँ पर तो कितना बचेगा 3π प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2π, और ये हो जाएगा 5π/12 और 5π/12 ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो -7 + 24 आयोटा का हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। स्क्वायर रूट हम निकालते हैं किस नंबर का, यदि अपन स्क्वायर रूट निकालना हो z बराबर x + आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है √z, क्योंकि इसको अपन z ही मान रहे हैं, तो √z बराबर होता है किसके, mod of z + x/2, और इसका क्या लेते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, फिर प्लस आयोटा लगाते हैं और मोड ऑफ
जेड माइनस एक्स बाई टू, इसका भी क्या ले लेते हैं अपन, अंडर रूट लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट निकालने का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, हमारे पास तो -7 + 24 है, तो -7 तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a की तरह, मतलब ये जो x की तरह बिहेव करेगा, और 24 किसकी तरह करेगा, b, या फिर इसको x और y भी अपन मान सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा हमें, इसका स्क्वायर रूट निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, और इसका मॉड्यूलस किसके बराबर आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना 576। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट में 625, और ये किसके बराबर होता है, ये 25 के बराबर होता है। मतलब इसका मोड हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं अपन 25 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7 के बराबर। इनको x और y मान लो, चलो इनको क्या मान लेंगे अपन, x और y मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू कितनी है -7, तो ये क्या हो जाएगा -7/2 और इसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा रूट z की वैल्यू कितनी निकाली 25, और -x की वैल्यू -7 है, तो माइनस और माइनस +7 बन जाएगा, और इसका भी ले लेंगे अपन स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पास क्या मिलेगा, 25 - 7 कितना 28 ना, 25 - 7 1 है, 18 बन जाएगा, और 18 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, प्लस आयोटा 25 + 7 32/2 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना 4, तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा कौन से में आ रहा है, ये देखो प्लस माइनस तो लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका क्या लगा देंगे अपन प्लस माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 दिए हैं हमें अपने पास, एक तो है 1 + 4 आयोटा, फिर दूसरा है आयोटा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 - 5 आयोटा, और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3 + 10 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें निकालना है कि ये जो चारों, ये किसके शीर्ष हैं, क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, आयत के हैं, वर्ग के हैं, या फिर चारों ही संरेख हैं, या फिर इनको बोल देते हैं अपन कोलिनियर बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है चारों जो शीर्ष दिए हुए हैं इनके अपन निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो पहला क्या क्या निर्देशांक हो जाएंगे, पहले शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे कितने 1 4, ठीक है। दूसरे के कितने 0 1, कितने 0 1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 1 है जो कि क्या होगा 1, और यहाँ पर रियल वैल्यू 0 है तो रियल वैल्यू को 0 कर दिया। तीसरे के कितने हो जाएंगे -2 -5, और जो चौथा बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 10। अब ये देखेंगे जो चारों जो आ रहे हैं वो एक संरेख हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, या फिर समांतर चतुर्भुज के हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मान लेंगे अपन ABCD मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको A, ये B, ये C और D। अब देखो एक क्वेश्चन हमने पहले ही किया था इसके जैसा, ये अगर निकालना हो हमें तो क्या करते हैं, पहले AB रेखा की ढाल निकालते हैं, फिर BC की निकालते हैं, और फिर CD की स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन स्लोप निकालेंगे यहाँ से, और स्लोप भी किसकी, लाइन AB की स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है 1 - 4, तो ऊपर तो बन जाएगा -3, और नीचे क्या बनेगा, यदि 0 - 1 करेंगे तो -1, तो स्लोप कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर निकाल लेंगे अपन स्लोप ऑफ BC लाइन। BC लाइन की यदि स्लोप निकालेंगे तो देखो -5 - 1 कितना, माइनस का 6, -2 -0, ये भी माइनस का 2, और यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा, स्लोप 3 मिलेगी। फिर स्लोप निकाल लेते हैं अपन CD लाइन की। CD लाइन की यदि अपन स्लोप निकालेंगे तो देखो 10 - 5, ये भी माइनस का है, मतलब ऊपर तो मिल जाएगा हमें 15, और नीचे क्या मिलेगा 3 - -2, तो नीचे मिल जाएगा हमें 5, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। फिर निकाल लेते हैं अपन स्लोप ऑफ AD, मतलब सीधा यदि A और D को मिलाएं तब भी तो स्लोप निकल के आएगी ना हमारे पास, और ये स्लोप ऑफ AD ये किसके बराबर आ जाएगी, ये स्लोप ऑफ AD देखो 10 - 4 कितना 6 अपॉन 3 - 1 ये कितना 2, तो ये भी स्लोप कितनी आ रही है 3 ही आ रही है। मतलब ये जो चारों पॉइंट ABCD हैं ये क्या होंगे, एक कोलिनियर होंगे, मतलब ये सीधी लाइन में ही होंगे। यदि ये सीधी लाइन में होंगे, यहाँ पर A मान लिया, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, यदि ये सीधी लाइन में होंगे तभी तो इनकी चारों की स्लोप बराबर आएगी। AB की स्लोप, BC की स्लोप, CD की स्लोप और AD की स्लोप, चारों ही स्लोप बराबर आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी लाइन में, एक कोलिनियर या फिर एक संरेख लाइन में है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, यदि Z1 और Z2 क्या हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और इसके लिए ये हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना है Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो
Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन इस तरीके से मान लेंगे ताकि ये प्रॉपर्टी क्या करें, सेटिस्फाई करे। अपन इसको मान के ही कर लेंगे बाई ऑप्शन से। तो Z1 को तो मान लिया मैंने 1 और Z2 को मान लिया एक बार के लिए आयोटा, और इसके लिए अपन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तब तो ये वैल्यू अपन यही रखेंगे, अगर नहीं हो रही है ये सेटिस्फाई तब इनमें थोड़ा और चेंज करके इस वैल्यू को क्या करेंगे, अपन सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। तो ये देखो 1 प्लस आयोटा का मोड, 1 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 1 के मोड का स्क्वायर प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 1 प्लस आयोटा का मोड कितना होता है, √2 होता है। √2 का स्क्वायर कितना निकाल लेंगे, 2। ठीक है, 1 का मोड 1, आयोटा का मोड 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यदि अपन Z1 को 1 और Z2 को आयोटा माने। यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या अपन सीधा Z1 अपॉन Z2 निकाल सकते हैं यहाँ से। तो Z1 अपॉन Z2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 अपॉन आयोटा आ गया। 1 अपॉन आयोटा को आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर किया तो ऊपर तो आयोटा, नीचे किया तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस आयोटा। अब देखेंगे कि माइनस आयोटा किस प्रकार का नंबर है। तो माइनस आयोटा में हमें देखो कोई भी रियल नंबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये क्या है, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये, एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। और प्योर इमेजिनरी नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई क्या है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट हमें दिया हुआ है और हमें z निकालना है कि z इनमें से कौन सी लाइन पर स्थित होगा, या फिर z का हमें लोकस निकाल के बताना है। तो देखो आर्ग्यूमेंट निकाल रखा है ना इसने, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। तो क्या करेंगे अपन भी यही लेके चलेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस आयोटा वाई, और ये माइनस है ना तो इसको अपन रियल वैल्यू को एक साथ बना लेंगे और ये बन जाएगा आयोटा वाई। ठीक है, नीचे x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, रियल वैल्यू को अपन एक साथ ब्रैकेट में बना के लिख लेंगे, और ये किसके बराबर हो रहा है, ये वैल्यू है आपकी π/4 के बराबर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, इसका आर्ग्यूमेंट अपन कब निकाल पाएंगे, इसका आर्ग्यूमेंट अपन तभी निकाल पाएंगे तब ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा। यदि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी अपन क्या निकाल पाएंगे, उसका आर्ग्यूमेंट। क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर किसके होता है, ये होता है tan इनवर्स b अपॉन a। b अपॉन a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फॉर्म चाहिए, x प्लस आयोटा चाहिए फॉर्म, कि इसका रियल वैल्यू अलग होने चाहिए, जो इमेजिनरी वैल्यू है ये हमें अलग लेनी है। तो यहाँ से देखो अपन इनको अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, नीचे से हमें आयोटा हटाना पड़ेगा, और नीचे से यदि आयोटा हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन अपन किस तरीके से करते हैं, ऊपर और नीचे, देखो नीचे क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है ना, तो ऊपर और नीचे माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, नीचे क्या लिख दिया, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और देखो अब मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमें, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई है ना नीचे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई से कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखो यदि माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, अब हमारे पास बनेगा, देखो नीचे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ऊपर यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो x माइनस 1 को यदि अपन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 तो बना लेगा x स्क्वायर माइनस 1। फिर x माइनस 1 को अपन माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को यदि माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, x को यदि माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा एक्स वाई। फिर -1 को माइनस आयोटा वाई से करेंगे तो देखो ये क्या बन गया, माइनस और माइनस कैंसिल यहीं पर, और ये बना लेगा हमें प्लस आयोटा वाई। ठीक है, फिर करेंगे अपन माइनस आयोटा वाई को x प्लस 1 से, तो सॉरी प्लस आयोटा वाई को यदि x प्लस 1 से करेंगे तो ये बन गया प्लस आयोटा एक्स वाई,
और 1 से करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास आयोटा वाई। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से, तो ये बना लेगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव में वाई स्क्वायर ही बचेगा। देखो ऊपर वाली स्टेप को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या करना है, नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ से बनेगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो नीचे बच जाएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये π/4 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस आयोटा xy और ये प्लस का आयोटा xy कैंसिल हो गया, और ये आयोटा वाई और आयोटा वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो देखो ये बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस -1 है ना, ये रियल वैल्यू को हमने एक साथ लिख लिया। इमेजिनरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, आयोटा वाई और ये आयोटा वाई, मतलब प्लस आयोटा 2y, ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू। नीचे क्या बनाना पड़ेगा, नीचे बना देंगे x+1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये π/4 के बराबर है। किसके बराबर है, π/4 के। अब देखो इसका आर्गुमेंट अपन निकाल पाएंगे, क्योंकि यदि इसको अपन सेपरेट कर दें तो ये देखो क्या बन जाएगा, a + आयोटा b की फॉर्म में बन जाएगा। और इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए देखो आर्गुमेंट थीटा बराबर यही तो होता है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a, क्या होता है, tan इनवर्स b/a है ना, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को भी अपन tan इनवर्स b/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स b/a की फॉर्म में। तो देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिख देंगे tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2y है, यही है ना, b की वैल्यू तो हो जाएगी ये देखो 2y अपॉन x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू सेपरेट करने के बाद में ये मिलेगी हमें, तो ये कितनी है, x² प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बराबर किसके आ जाएगा, π/4, किसके आ जाएगा, π/4। इस tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो tan π/4, और उसकी वैल्यू कितनी 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर तो मिलेगा हमारे पास 2y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर -1, और बराबर किसके 1, क्योंकि tan π/4 की को हमने कितना बना दिया, 1 के बराबर ना, तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर -1 बराबर 2y के। इसको a भी लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 बराबर 0। और ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसी सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का। तो ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस पर स्थित होगा, ये किसी ना किसी सर्कल पर स्थित होगा। तो यहाँ से देखो कौन से ऑप्शन में है, सर्कल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। अब देखो ये वैल्यू हमें सोल्व करके बतानी है, और n क्या है, एक n को मान लिया हमने नेचुरल नंबर मान लिया। तो ये वैल्यू सोल्व करने के लिए देखो सीधा ही कर लेते हैं अपन, आयोटा की पावर 4n + 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3 ना। अब देखो 4n तो 4 का मल्टीपल है, तो क्या बचेगा, सिर्फ अपने पास आयोटा की पावर 3 ही बचेगा यहाँ से। और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया सीधा ही, और माइनस आयोटा लिख लिया, फिर प्लस का साइन। अब ये देखो माइनस की पावर है ना, -1 की पावर कितनी है, 8n - 1, तो ये देखेंगे अपन की जो 8n - 1 है, -3 है, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो ये देखने के लिए देखो 8n तो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में से यदि अपन ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। और -1 की पावर यदि अपन ऑड नंबर को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखो जब पावर करेंगे इसकी तो हमें किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो ये तो हमने पावर को सोल्व कर लिया। अब देखते हैं आयोटा की पावर 8n - 3 को, तो इसको ये भी तो बना सकते हैं ना, आयोटा की पावर 8n, और आयोटा की पावर 8n क्या है, 4 का मल्टीपल, तो ये तो 1 बना देगा, तो इसको भी काट देंगे अपन, तो ये तो 1 बना दिया। फिर क्या बची, आयोटा की पावर -3, और आयोटा की पावर -3 को अपन नीचे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर -3 को नीचे लिख दिया, आयोटा की पावर 3। लेकिन हम तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू भी जानते हैं, ये किसके बराबर होती है, ये माइनस आयोटा के बराबर होती है। किसके बराबर, माइनस आयोटा, तो इसको भी काट देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ से, माइनस आयोटा। ये माइनस का साइन पहले क्या बना लेगा, इसको प्लस बना लेगा, मतलब इस वैल्यू को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे, पहले माइनस का साइन सोल्व करेंगे। माइनस की पावर देखो ओड है कि इवन है,
12n क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा। और -1 की पावर यदि ओड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाहर नेगेटिव का साइन मिलेगा। अब देखो आयोटा की पावर को ओपन करते हैं तो आयोटा की पावर 12n तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल, ये तो हमें 1 दे देगा। लेकिन आयोटा की पावर आयोटा की पावर -1 से बच जाएगा और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 आयोटा। ठीक है, पावर क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी और प्लस का साइन बना लेगी। तो इसको सोल्व कर लिया, फिर माइनस, ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये मैंने लिख दिया प्लस, माइनस और माइनस को क्या बना दिया, प्लस। ठीक है, 1 आयोटा की पावर 16n को नीचे लिख देंगे ना, क्योंकि माइनस का साइन है। तो आयोटा की पावर 16n को यदि नीचे लिखा तो देखो 16n क्या है, 4 का मल्टीपल, तो ये क्या बना लेगा, इसको 1 ही बना लेगा। मतलब नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से देखो ये माइनस आयोटा एज इट इज लिख दिया, प्लस आयोटा को यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर देंगे आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी कर देंगे अपन आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यदि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो क्या मिल गया हमें, ऊपर तो आयोटा मिल गया, नीचे क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर, वो कितना होता है, -1। मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस आयोटा तो पहले ही है, और ये मिल जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, नीचे देखो आयोटा ऊपर बच जाएगा, मतलब ऊपर मिल गया हमें माइनस आयोटा, नीचे देखो आयोटा का स्क्वायर, ये कितना, -1, और यहाँ से देखो माइनस और माइनस कैंसिल, मतलब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा प्लस का आयोटा, और ये क्या है, साइन प्लस का। ठीक है, तो ऊपर तो क्या बन गया, 2 आयोटा और नीचे आयोटा +1। अब क्या करेंगे, आयोटा -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आयोटा -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो मिल गया हमें 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा, नीचे आयोटा +1 आयोटा -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 के बराबर, और ये माइनस और -1 क्या हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। देखो अब ऊपर से 2 कैंसिल कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी 2 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर तो मिल जाएगा हमें आयोटा का स्क्वायर कितना, -1, यहाँ से माइनस आयोटा, और नीचे जो क्या हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा हमें, नीचे 1 बच जाएगा। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, -1 और माइनस आयोटा इसमें आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, 2 को कैंसिल कर दिया है ना, लेकिन नीचे माइनस का साइन तो है ना, तो ये -1 -2 आयोटा और नीचे -1 बच जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का साइन भी तो है। कैंसिल तो सिर्फ 2 को ही किया है हमने, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो माइनस का साइन भी कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 2 आयोटा। क्या मिलेगा, 1 + 2 आयोटा, और वो कौन से में है, 2 भी तो कैंसिल किया है ना, तो 1 + आयोटा ही मिलेगा सिर्फ। और 1 + आयोटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ये देखो इक्वेशन दी हुई है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन दी हुई है, और इसमें हमें निकाल के बताना है कि इस इक्वेशन के कितने हल होंगे। 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो देखो z को क्या मान लेंगे अपन, z को मान लेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, z को x + आयोटा। यदि z की वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो आप, इक्वेशन नंबर पहली क्या है, x + आयोटा y पुट कर दो, x + आयोटा y +2 और -2 आयोटा। इसका मोड किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ से सोल्व करो, रियल नंबर एक साथ कर लेंगे, तो रियल नंबर x + 2 है ना, तो इसको तो लिख लिया मैंने रियल नंबर को x + 2 एक साथ। आयोटा यदि कॉमन लेंगे यहाँ से, आयोटा कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा, y - 2, और इसका मोड ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। यदि इसका मोड का ओपन करेंगे अपन, मोड निकालेंगे यहाँ से, तो देखो रियल नंबर का स्क्वायर एक तरफ करेंगे, तो रियल नंबर कितना, x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस इमेजनरी नंबर कितना है, y - 2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर। यदि यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट को हटा सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर, 16। अब ये देखो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें एक सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है क्या, ये इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन बन रहेगा। क्यों, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन होता है हमारे पास किस फॉर्म में, अपन यहाँ लिख सकते हैं सर्कल के इक्वेशन को। सर्कल का इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से, यदि
सर्कल का क्या मान ले अपन, सेंटर तो मान ले ए और बी, और इसकी क्या मान ले, रेडियस मान ले ए बी सेंटर और आर रेडियस वाले सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, इस सर्कल का सेंटर तो होगा आपके पास -2 और 2, कितना होगा -2 और 2, और रेडियस इसकी कितनी होगी इस सर्कल की, इस सर्कल की रेडियस होगी 4, क्योंकि ये 4 का ही स्क्वायर है। देखो r रेडियस होता है तो r का स्क्वायर करते हैं, यदि 4 रेडियस होती है तो अपन 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऐसे सर्कल का समीकरण है जिसका सेंटर तो आपके पास -2 और 2 है और रेडियस कितना है 4। अब देखो सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, मोड ऑफ z बराबर 1 है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे। मोड ऑफ z बराबर 1 मतलब z को अपन क्या मान रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई ना, z को x प्लस आयोटा वाई मान रहे हैं, तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। जब इसका मोड निकालेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसका समीकरण है, ये ऐसे सर्कल का समीकरण है जिसका सेंटर तो कितना होगा, जिसका सेंटर तो होगा 0 0 मतलब ओरिजिन, और रेडियस कितनी होगी, जिसकी रेडियस होगी 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन मिल गई हमें, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये समीकरण निकाय, मतलब इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वो कितना होगा, मतलब दोनों समीकरण को जब हल करेंगे, सोल्व करेंगे अपन इस सर्कल के इक्वेशन को और इस सर्कल के इक्वेशन को, तो इन दोनों सर्कल के इक्वेशन को यदि अपन सोल्व करें तो हमें ये क्या मिलेगा, क्या इसके केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्या इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इक्वेशन दी थी ना, इसको हमने सोल्व करके कार्तीय रूप में बना लिया, और हमने ये पता लगा लिया कि ये दोनों किसके समीकरण है, ये दोनों ऐसे सर्कल के समीकरण है जिसका एक का तो सेंटर -2 और 2 है और रेडियस 4 है, और दूसरे सर्कल का समीकरण 0 0 ओरिजिन है और रेडियस कितनी है 4। अब देखो ये सोल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इन दोनों सर्कल के सेंटर हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, हमें ये निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, 2 सर्कल यदि हमारे पास दिए हुए हों तो उनकी अपन 5 प्रकार से प्रॉपर्टी जानते हैं। कैसे, यदि दोनों सर्कल यदि अलग अलग हो उसकी प्रॉपर्टी हम अलग लिखते हैं, यदि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें। देखो प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाएंगे अपन, ये देखो मैं बता देता हूँ आपको। यदि ये 2 सर्कल है, क्या है ये 2 सर्कल, जिसमें पहले सर्कल की, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इनको, यदि ये हमारे पास 2 सर्कल हैं, पहले सर्कल की रेडियस तो कितनी है R1, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है R2, ठीक है। पहले सर्कल का सेंटर कितना है C1, दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है C2। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पता निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि R1 प्लस R2 कितना होगा। फिर हमें पता होना चाहिए दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो C1 C2 है वो कितनी होगी। यदि ये दोनों सेंटर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अलग अलग है, तब अपन लिख सकते हैं ना कि जो C1 C2 दूरी है ये R1 और R2 दोनों त्रिज्याओं के योग से बड़ी होगी। क्या ये लिख सकते हैं ना इस कंडीशन में, यदि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करें, यहां से लगाते हैं अपन, यदि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करें तब ये लिख सकते हैं ना इनके बीच में कि इनके बीच की जो दूरी है, मतलब इनके दोनों सेंटर के बीच की दूरी ये क्या होगी, दोनों त्रिज्याओं के बराबर होगी ना। तो हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, C1 C2 बराबर हो जाएगा किसके, R1 प्लस R2 के, ठीक है। ये हो जाएगा। यदि ये सर्कल एक दूसरे के अंदर होंगे, या तो ना तो ये दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ना ही एक दूसरे को स्पर्श करें, ये क्या है, एक दूसरे के अंदर स्थित हैं, तब प्रॉपर्टी होगी कि जो C1 C2 है ये लेस देन होगा R1 प्लस R2 के। तब ये प्रॉपर्टी होगी C1 C2 लेस देन होगा किसके, R1 प्लस R2 के। तो अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, दोनों सेंटर हैं अपने पास, दोनों रेडियस हैं, तो क्या अपन R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं क्या। तो R1 प्लस R2 तो हमारे पास इजीली आ जाएगी, कितनी आएगी, R1 प्लस R2 तो हमारे पास आ जाएगी 4 प्लस 1 कितना, 5। R प्लस 1 तो R1 प्लस R2 तो हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। और C1 C2 अपन निकाल पाएंगे, कितनी निकाल पाएंगे, C1 और C2 दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकाल लेंगे, -2 2 और 0 0 के बीच में दूरी कितनी होगी, ये बन जाएगी, देखो रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस
2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगी √8 और √8 को लिख सकते हैं अपन 2√2। अब देखो दोनों में कौन सा छोटा है, C1 C2 छोटा है ना R1 प्लस R2 से, और यही बताया था मैंने C1 C2 लेस देन होना चाहिए R1 प्लस R2 के, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसका मतलब इन दोनों ये दोनों सेंटर हैं, ये ना तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, किसी भी दो लाइनों के बीच में हमें सॉल्यूशन तब मिलता है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें या फिर इंटरसेक्ट करें। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं किया क्या, अच्छा 18 नंबर रह गया, तो ये देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि मोड ऑफ Z1 क्या हो लेस देन 1 और हमें वैल्यू निकालनी है मोड ऑफ Z-3 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने Z1 प्लस ये लिखाई थी ना प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 यदि के लिए करें अपन, तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं डबल मोड Z1 माइनस Z2, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं Z1 प्लस Z2। और ये प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 के लिए ये भी यही रहेगी, और यदि यहाँ पर Z1 प्लस Z2 हो तब भी ये प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू अपन इस प्रॉपर्टी से निकाल पाएंगे, चाहे यहाँ पर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो, चाहे यहाँ पर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसने Z-3 दिया है, तो Z-3 के लिए अप्लाई कर देंगे कि मोड ऑफ Z-3 ये लेस देन होगा किससे, ये होगा Z माइनस मोड ऑफ 3, और यहाँ पर लिख देंगे मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ 3, क्योंकि हमें देखो इसने सीधा ही Z की वैल्यू दी है, ज़्यादा हमें सोल्व करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि Z की वैल्यू दी है, ये पुट कर देंगे अपन कितनी है, ये है 1 माइनस 3 का मोड लगा देंगे, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जो हमें निकालना है, और यहाँ पर लेस देन हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें आंसर कितना मिलेगा 2 Z-3, और यहाँ से मिलेगा 4, मतलब ये जो 4 है ये तो क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और 2 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें 2 और 4 मिल रहे हैं, और 2 और 4 कौन से में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। फिर देखो ये कॉम्प्लेक्स, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, और इसमें किसके बराबर दे रखा है, इसने a प्लस आयोटा b के बराबर दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो जो दिया हुआ है ना ये लिख लेते हैं पहले अपन, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, और ये कहाँ तक an प्लस आयोटा bn तक जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है इसने, कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B के बराबर दिया हुआ है, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्क्वायर मिल रहा है ना हमें, और स्क्वायर हमें कब मिलता है, जब अपन मोड निकाल पाते हैं ना तब हमें स्क्वायर मिलता है। तो क्या कर देंगे अपन, दोनों तरफ मोड ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें, दोनों तरफ मोड ले लेंगे। और मोड की प्रॉपर्टी जानते हैं अपन, यदि आपके पास Z1 Z2 का मोड होना तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसको, Z1 का मोड अलग से और Z2 का मोड अलग से निकाल पाएंगे, और दोनों को मतलब सेपरेट कर सकते हैं अपन मोड को। तो ये बन जाएगा देखो मोड ऑफ A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2 का मोड, और इसी तरीके से मोड ऑफ AN प्लस आयोटा BN, और ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका मोड निकाल देंगे तो ये इसका मोड हो जाएगा A² प्लस B² का रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन सब का मोड निकाल लेंगे अपन अलग अलग, तो इसका कितना आएगा, √A², √A1² प्लस B1², यहाँ से कितना मिलेगा √A2² प्लस B2², और यहाँ से हमें कितना मिलेगा √AN² प्लस BN², और ये बन जाएगा √A² प्लस B²। अब देखो सारे क्या हैं, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, और सारे में क्या लगा है, रूट लगा हुआ है। तो क्या कर देंगे अपन, सभी नंबर्स में तो रूट को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभी नंबर्स में से अपन रूट को कैंसिल कर सकते हैं, और यही हमें निकालना था। देखो A1² प्लस B1² क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पर, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये A² प्लस B² के आ रहा है। देखो यही हमें निकालना था, A1² प्लस B1², A2² प्लस B2², AN² प्लस BN², और ये किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल A² प्लस B²। तो कौन से में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।